वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। हमारा आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? AP is a sequence in which each term is obtained by adding a constant d to the preceding term and this constant term d is called the common difference of the AP। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है आपका। AP एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें होता है हर एक टर्म, जितने भी टर्म, फर्स्ट टर्म आपका A होगा, उसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे उसमें क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है और सीक्वेंस बनते जाता है। तो ये आपको बेसिकली AP है। ऐसा एक सीक्वेंस जिसमें क्या होगा, एक टर्म होगा आपके पास, सपोज एक फर्स्ट टर्म आपके पास 2, आपको और कॉमन डिफरेंस जो D है आपका वो गिवन है आपके पास 3, और आपको कहा जाए कि आप AP बनाओ, यानी कि इसको सीक्वेंस बनाते जाओ, AP बनाओ। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है और आप उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस D ऐड करते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट 2 होगा तो सेकंड टर्म क्या होगा 2 + 3 5, थर्ड टर्म क्या होगा 5 + 3 8, फोर्थ टर्म क्या होगा 8 + 3 11। तो यही हो जाएगा आपका, ये AP बन जाएगी, ऐसे आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। यही है आपका AP। अ सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 एंड लास्ट इज AN कॉल्ड एन AP। ये क्या होगा, इसके फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A2 कहते हैं, थर्ड टर्म को A3 कहते हैं, वैसे लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, AN कहते हैं। ऐसी जो सीक्वेंस होगी आपको इसको ही क्या कहते हैं, AP कहते हैं। और इसमें क्या होगा आपका, AP में एक चीज ये देखना, आप A3 में से यानी कि थर्ड टर्म में से जब सेकंड टर्म को माइनस करोगे वो किसके इक्वल होगा, फोर्थ टर्म में से अगर आप थर्ड टर्म को माइनस करोगे उसके इक्वल होगा। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे वो किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म को माइनस करेंगे इसके इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, जो फोर्थ टर्म में से आप थर्ड टर्म के माइनस करेंगे। तो क्या होंगे, सारे टर्म्स आपके इक्वल आते जाएंगे, यानी कि आप जो D निकालेंगे, D भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। D कैसे निकालते हैं, A2 - A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालेंगे माइनस करेंगे तो D। और D निकालने के लिए अगर आपको आपके पास कोई सीक्वेंस है और आपको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बताइए, आप तो कैसे बताएंगे आप, ये नहीं कि आपने क्या किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर तो 2 आया तो ये आपका D हो गया, नहीं, आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उसको चेक करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस D जो है आपका सेम आएगा तो क्या होगा, ये आपका सेम सीक्वेंस में जा रहा है, ये क्या होगी आपकी AP होगी। एंड AP सीरीज कैन बी रिटन एज A, A+B, A+2D, A+3D, ऐसे ही क्या होता है आपका AP बनते जाएगा। A is a first term and D is a common difference। तब आपको T1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको करना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका 1, तो हम फर्स्ट टर्म को T से डिनोट करें, T1 कैसे निकाल सकते हैं, A plus n-1 होता है, यानी कि 1 - 1 into D, ठीक है, n हमारा क्या 1 है, यानी कि 1 - 1 into D। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे आप, T2 is equal to A plus में 2 - 1, n की जगह 2 रखेंगे, 2 - 1 into D। ऐसे थर्ड टर्म निकालना होगा, क्या करेंगे, A plus 3 - 1 into D। और अगर लास्ट टर्म निकालना, an की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे करेंगे, A plus n-1 into D। इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 50th टर्म बताइए मुझे, तो आप कैसे निकालेंगे, A plus n क्या हमारा 50, यानी कि A plus 50 - 1 into D, यानी कि A plus 49 into 49D हो जाएगा आपका। तो D की जो वैल्यू होगा, A की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको T50 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। आपके पास AP गिवन है, 8 5 2 -1 and -4। इसमें क्या करना है, आपको 7th टर्म निकालना है, T7 की वैल्यू निकालना है। A क्या है हमारा 8 है, D कैसे निकाल सकते हैं आप, A2 - A1 करके निकालेंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 8 is equal to -3। तो D क्या आ गया हमारा -3, A हमारे पास 8 है तो T7 हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं। T7 निकालने का फार्मूला क्या होगा, A plus n-1 into D होता है, यानी कि A plus 7 - 1 into D, यानी कि A plus 6 into यानी 8 plus 6 into -3 हो जाएगा। A plus 6 को इंटू करेंगे -3 से क्या आ जाएगा, -18। तो जब 8 में से आप माइनस करेंगे 18 तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -10, यानी कि T7 7 टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -10। तो ऐसे ही आप टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था आपका
होगा। और बी क्या है यहाँ, बी इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक मीन। बी क्या होगा आपका, अरिथमेटिक मीन होगा। किसका किसका अरिथमेटिक मीन होगा, ए एंड सी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा आपका, बी, यानी कि बी क्या अरिथमेटिक मीन है, इनका ए और सी का। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे।